स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र और राज्य सरकारें भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, SEZS स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरू के 5 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की अनुमति दे दी है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो कम समय के लिए लेबर्स को कार्य पर रख सकती हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कम कर रही हैं, जिससे कि इन विदेशी कंपनियों को कम लागत में मजदूर मिल सकें। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves. Tata Motors, Automobiles, Infosys, IT, Ranbaxy, Medicines, Asian Paints, Sundaram Fasteners, Nuts and Bolts are some Indian companies which are spreading their operations worldwide. इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियों के लिए, इन्फोसिस IT के क्षेत्र में, रेनबैक्सी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी, एशियन पेंट्स पेंट बनाने वाली कंपनी, सुंदरम फास्टनर्स नट और बोल्ट बनाने वाली कंपनियाँ कुछ ऐसी भारतीय कंपनियाँ हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. The Indian company producing a magazine for the London-based company and call centers are some examples. Besides, a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी IT वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए मैगजीन का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा डेटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। The struggle for a fair globalization. न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। Steps for fair globalization, proper implementation of labor laws, financial support to small producers, negotiation with WTO.
In the past few years, massive campaigns and representation by people's organization have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that people also can play an important role in the struggle for fair globalization. अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे यह पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का अच्छा उपयोग किया है, वहीं दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि ग्लोबलाइजेशन के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो।